नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम जिसकी बड़ी डिमांड रहती है और आप देखना चाहते हैं चुनाव के वक्त में, वो थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब लोगों से भी बात कर रहे हैं और जो मैदान में रणबांकुरे हैं, जो योद्धा हैं अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। बीपी भी चेक कर रहे हैं कि सब नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल है, कहीं दिल की धड़कनें बढ़ी हुई ना हो। वैसे चुनाव में अच्छे अच्छे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बहरहाल रेवाड़ी की धरती पर है और एक साहब है जिनको पार्टी ने 2014 में टिकट नहीं दिया था, उसके पहले दिया तो हार गए, फिर 2019 में दिया तो जीत गए, लेकिन 2024 में पार्टी ने उनको वहाँ से लड़ाना मुनासिब नहीं समझा और पता नहीं राजनीति हुई या क्या हुआ, उनको कोसली से रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान लक्ष्मण यादव की। रेवाड़ी से बीजेपी के कैंडिडेट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आपके चैनलों का भी। तो कोसली में काम ठीक ठाक नहीं किए, हालांकि ये मतलब इसको ट्रांसफ़र पोस्टिंग समझें कि रिवॉर्ड समझें कि कुछ लोगों की अहम की लड़ाई में, सुना है ना आपने, बलि का बकरा वो हो गए, क्या हुआ? देखिए शशि रंजन जी, मैं जो अपना मानता हूँ, एक मैं सब डिवीज़न एक काम कर रहा था, अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में संगठन मुझे लेके आया है तो मेरा तो प्रमोशन है। अच्छा। हाँ, और अच्छा काम करा है इसलिए प्रमोशन करा है। खराब करने वाले का कौन प्रमोशन करता है? और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस 5 साल में जो हमने कोसली में नए आयाम स्थापित करे हैं, उसी के बलबूते पे पार्टी ने, संगठन ने, सब ने मिल के मुझे रेवाड़ी भेजा है। या रॉस साहब ने धक्का दिया कि नहीं यहाँ पे मेरा आदमी आएगा? आपके इलाके में सुना है कि रॉ साहब की बड़ी चलती है, रॉ साहब ही डिसाइड कर रहे हैं कौन कहाँ से लड़ेगा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि शशि रंजन जी, आप तो मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, सड़क पे घूमते हैं, ये पता कीजिए कि ऐसी कौन सी मोहब्बत है कि रॉ साहब ने कोसली में कैंची लगा दिया और ला करके रेवाड़ी में बसा दिया, अगर रॉ साहब ने किया। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉ साहब की इच्छा के विपरीत संगठन ने भेज दिया कि रॉ साहब की फिर चलती बंद की जाए? देखिए, राव इंद्रजीत जी इस इलाके के बड़े नेता हैं, उनका अपना वोट बैंक है, अपने बहुत सारे लोग हैं। संगठन का भी बहुत बड़ा संगठन हमारा है और सभी के सलाह मशवरे के बीच से ही मेरे को रेवाड़ी लेके आए हैं। इसमें कतई दो राय नहीं, क्योंकि रेवाड़ी में बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे, कोसली में भी बहुत सारे टिकट मांग रहे थे, क्योंकि पार्टी की हवा होने के नाते से टिकटार्थियों की लंबी कतार भी थी, तो सब लोगों को तो मिल नहीं सकती थी, एक को ही मिलनी थी। मेरे को जैसे कई बार मेरी भी कटी, जैसे 9 में मैं रेवाड़ी से टिकट मांग रहा था। आपकी तो आदत है कटने वाली। हाँ, 9 में मैं रेवाड़ी से टिकट मांग रहा था, कट गई। फिर रणधीर का हमने उनको मिली, हमने उनकी मदद करी, खुल के मदद करी। 14 में फिर रेवाड़ी से मांग रहा था, फिर रणधीर को टिकट मिल गई, फिर हमने खुल के मदद करी। 19 को फिर मुझे कोसली भेज दिया गया संगठन ने, राव साहब ने, और वहाँ भी मैं 38-39 हज़ार वोटों से जीत के आया। अब जो यहाँ रेवाड़ी में भी काफ़ी टिकटार्थी थे, वो संगठन के हैं, वो देर से देर लगेंगे। काफ़ी तो लोग लग गए हैं, 1-2 बचे हैं, वो भी आने वाले समय में लग जाएंगे। इधर राव साहब भी कल मेरा नॉमिनेशन करा के गए हैं, तो सब लोग मिलके इस सीट को हम अच्छे से निकालेंगे, क्योंकि रेवाड़ी की जनता, ये जो 50 साल से एक ही परिवार का व्यक्ति रेवाड़ी में बैठा है, फिर लोग जवाब मांगते हैं 50 साल में क्या हुआ। आता हूँ मैं कांग्रेस पे आऊँगा, तो आपको क्या मानूं, रॉ साहब का कैंडिडेट के तौर पे देखूं रेवाड़ी में या संगठन के कैंडिडेट? मैं दोनों का कैंडिडेट हूँ। अच्छा, दोनों के कैंडिडेट हैं, रॉ साहब के भी हैं और संगठन के भी हैं। जी।
आपको दोनों की कृपा चाहिए, उसके बिना तो जीत नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, कृपा तो सबकी चाहिए, मुझे आपकी भी कृपा चाहिए। आप अच्छा अच्छा दिखाएंगे, लोग सुनेंगे। हाँ, तो सभी की कृपा चाहिए। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, राजनीति एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो सब लोग मिलके आगे बढ़ने का काम है। आपने कहा कि बीजेपी की हवा चल रही है, इसलिए बहुत सारे लोग टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी की इस बार हवा निकली हुई है। कांग्रेस का तो देखो, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो जनता जनार्दन जवाब देगी। और कांग्रेस जो सोच रहा है वैसा हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं सोच रही। तो क्या सोच रही है? अब जो आपने भी कहा, पिछले बार तो आप 75 पार कह रहे थे, आई थी कितनी? वो तो मैं पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि एक नैरेटिव फैलाया गया, प्रत्याशी आया नहीं, और दूसरा संविधान बदल देंगे, तीसरा 8500 रुपये खटा खटा जाएंगे, लाख रुपए खटा खटा जाएंगे। एक बार काट की हांडी थी, वो चढ़ ली। अब हरियाणा की जनता समझ चुकी है। कांग्रेस ने तो वादे करने हैं, होना जाना कुछ होता नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है और धरातल पे बहुत सारी चीज़ें विकास कार्यों की हुई हैं और आज देश भी मजबूत हुआ है। एक नैरेटिव चल रहा है, ऑब्वियसली जो कांग्रेस के लोग हैं अब आपका गुणगान तो करेंगे नहीं, आप कांग्रेस का लूप होल्स, नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे, कांग्रेस वाले आपका ढूंढेंगे। वो कह रहे हैं जी बताइए, बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिला, विदेश में एक देश है कोसली, वहाँ के आदमी को उठाया और रेवाड़ी ला के भेज दिया। रेवाड़ी का कोई रास्ता पता नहीं, ज्योग्राफी पता नहीं, मोहल्ला पता नहीं, कौन कहाँ रहता है ये पता नहीं। कोसली में कर रहे थे, इतने अच्छे थे तो कोसली रखना चाहिए, विदेशी को ला करके रेवाड़ी में पटक दिया। शशि रंजन जी, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। वो इटली से ला के यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नेता बड़े बड़े, वो भी अगर किसी पे उंगली उठाते हैं तो मैं तो ये समझता हूँ कि जनता का दुर्भाग्य है और कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है। जब मैंने आपसे कहा कि मैं 9 में यहीं से मांग रहा था, 14 में यहीं से मांग रहा था, तो मेरे को तो पार्टी ने कोसली में भेजा गया था। मैं लौट के वापस अपने घर आया हूँ। 40 साल से मैं रेवाड़ी में रह रहा हूँ, 40 साल, इतने तो मेरे ख्याल में लगभग सोनिया को भी नहीं हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो नैरेटिव फैलाने के लिए मेरे खिलाफ कुछ है नहीं, कुछ तो बोलेंगे ही। और वो लोग बोल रहे, ताज्जुब तो ये है, अगर जो मैं 40 साल पहले आया हूँ तो जब वो पैदा भी नहीं हुए थे रेवाड़ी की भूमि पे, और जो यूँ कह रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, तो आप ये सोच सकते हो सारनवास भी पहले बाहर ही था, बावड़ में था जब ये यहाँ से लड़ते थे, तो ये कहाँ बाहर भीतर हो रहा है। और दूसरा, मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा एमएलए बनने के बाद मेरी रेवाड़ी की अटेंडेंस रही है। पहले जो रेवाड़ी का विधायक, उससे तो पूछ लो कहाँ रहा, कितनी बड़ी बड़ी कोठियों में कहाँ रहा, रेवाड़ी में कितना टाइम बिताया। जब मुकाबला करोगे तो जनता को सब समझ में आ जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी घर वापसी है? हाँ बिल्कुल, घर वापसी है। मतलब आप डिप्यूटेशन पे कोसले में थे, अब ये आपकी घर वापसी है? डेपुटेशन कुछ नहीं है, वो भी मेरा इलाका है, ये भी मेरा इलाका है। कौन सा कोसली और रेवाड़ी में आप फर्क करना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखिए, ये जो रेवाड़ी है, ये अहिरवाल की लंदन बोला जाता है, जिसमें कोसली एक बहुत बड़ा पार्ट है। कभी ये बोलना नहीं चाहिए किसी को। और कोसली तो कुछ इसी में ही है। और ये तो मैं कह रहा हूँ कि बाहर से ला के नेता कहाँ से कहाँ कैसे कैसे लड़ते आए हैं, वो एक इतिहास भरा पड़ा है, मैं उन बारीकियों में नहीं जाना चाहता। एक आरोप, मतलब आरोप नहीं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो ये भी कहते हैं कि इस बार लक्ष्मण यादव के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पता नहीं रॉ साहब का उतना आशीर्वाद मिलता है नहीं मिलता है, जैसे पिछली बार मदद की वैसे करते हैं नहीं करते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट जो है वो आपके खिलाफ, इसको लेकर के कांग्रेस के जो आपके मित्र हैं वो सब बड़े मिजाज बुलंद है उनका। मैं बताया ना, कुछ बोलने को इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए ये कोई कहने की बात नहीं। दोनों ने ही मेरे को टिकट दिलवाई है, संगठन ने भी दिलवाई, राव साहब ने भी दिलवाई है। और राव साहब अभी नॉमिनेशन कल करा के गए हैं। राव साहब का पूरा समर्थन, संगठन का पूरा समर्थन मेरे साथ है। 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होगी तो उस दिन क्या परिदृश्य देखते हैं? क्योंकि कई लोग जो राजनीति की समझ रखते हैं या अपने आप को राजनीतिक पंडित कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी में काम करने वाले कई लोग इस बार रेवाड़ी में खड़े हो गए। हर चुनाव में होते हैं, इस बार भी खड़े हो गए।
इसका नुकसान बीजेपी को ज़्यादा होगा बनिस्बत की कांग्रेस को? देखिए, बीजेपी का जो पुराना कैडर के है और कोई उसमें से कोई नहीं खड़ा हुआ। ये तो नए नए लोग आए थे टिकट मांगने के लिए, मुश्किल से किसी को 4 महीने हुए हैं, किसी को 6 महीने हुए हैं, 4 महीने से ज़्यादा किसी को नहीं हुए। तो वो बीजेपी कैडर के लोग थे ही नहीं। तो बीजेपी का कैडर आज भी मजबूत है, अच्छे से मजबूत है। कोई कैंडिडेट बीजेपी के कैडर से नहीं खड़ा हुआ। अब कोई टिकट के लिए आता है, उसको नहीं मिलती है। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का, तो इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, संगठन अपना काम कर रहा है। वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह होगा? ये जनता बताएगी फायदेमंद हो गए या वो मतलब 8 को पता चलेगा। जी, 8 को पता चलेगा, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ अब वो मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस जो वोट लेती है, क्योंकि चुनाव जो है वो गणित है। हाँ, कांग्रेस जो वोट लेती है वो लोग खुश होकर नहीं देते। पहले लूटते हैं, 5 साल लूटते हैं और फिर उसका 2% बांटते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये लूट और बांट की लड़ाई है। तो वो लोग तो खुश हो सकते हैं, लेकिन आम जनता खुश नहीं है। ये आप लूटो और बांटो 2% वाली जो कहानी कह रही है, आपका इशारा कैप्टन अजय यादव और चिरंजीव यादव की ही तरफ है? आपको निश्चित बोलने तौर में पे संकोच सारी है रेवाड़ी तो? मान रही है, मैं अकेला नहीं कह रहा, पूरी रेवाड़ी उछल उछल के कह रही है। मतलब आपका इशारा पैसे वही है वालों ना, के आप साथ उन्हीं मुकाबला की बात कर रहे हैं। यही कह रहे हैं, भाई पैसे वालों के साथ मुकाबला कैसे करोगे? तो मैं तो यही कहता हूँ, मेरे साथ जनता जनार्दन खड़ी है, उनको सही लगेगा, अच्छे लोग चुन के लाने होंगे तो जरूर मेरे मदद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि कैप्टन अजय यादव इतने दिनों तक रहे या चिरंजीव पिछली बार जीते, वो पैसे की बदौलत जीते? देखिए, हर चुनाव का अलग अलग सीन होता है। जब ये जीतते आ रहे हैं तो ये जीते हैं, और आम आदमी को पकड़ के आप पूछना मार्केट में, जो थोड़ा सा राजनीतिक ज्ञान रखता हो, वो ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो बता देगा। हमेशा ऐसा ही होता है ना, पॉकेट वाइज कुछ आदमी बैठा रखे हैं और उनको ये रात बरात करके उन्हीं को ही आगे करके चुनाव लड़ते हैं। बाकी जनता जो आम आदमी है वो खुश नहीं है, और हम हैं आम आदमी के साथ। सब लोग मिलके सहयोग करेंगे तो इन समस्याओं का निदान करेंगे। आपने पूछा भी आपका क्या रहेगा विकास कार्यों का एजेंडा, तो मैंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। 5-6 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं जो आम आदमी, गरीब से लेकर अमीर तक उनको ज़रूरत है। शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़क है, बिजली है, पानी है और सुरक्षा है। इन 6 मौक़ों पे वही हमने कोसली में भी काम करने का काम किया है, तो वही हमारा पहला फोकस तो है ये। दूसरा फोकस हमारी एक मेट्रो है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, जो धारूहेड़ा आके रुक गई है उसको बावड़ तक लाने का है। ये भी मेरा एजेंडा है, सरकार से बात करके, और उस पर भी हम फोकस हमारा रहेगा। बस स्टैंड का भी मुद्दा है जो बरसों से पेंडिंग पड़ा है। आपके बाल कॉलेज का भी मुद्दा है, जो बिल्डिंग अभी तक नहीं बनी, जबकि जाटसाना में हमने बिल्डिंग 32 करोड़ की शुरू करवा दी, अच्छे से काम चल रहा है। आने वाले साल 1.5 साल में वो बन के तैयार हो जाएगी, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो आज हमने ज़मीन तो यहाँ की देखी है बाल कॉलेज के लिए, लेकिन अभी बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, उसको भी कराने का काम करेंगे। जो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं वही मुद्दे चिरंजीव भी कह रहे हैं कि जब छोड़ा था 2014 में उनके पिताजी हार गए, फिर बीजेपी जीती यहाँ से, बोले कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ। और वही मुद्दे उनके कह रहे हैं कि जी हम छोड़े, हमारी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार गई, तब से रेवाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब सरकार तो 10 साल आपकी थी। देखिए, 10 साल जरूर हमारी सरकार थी, लेकिन हमें तो 5 साल काम करने का अवसर मिला। भाई रणधीर सिंह कापड़ीवास केवल 5 साल बने, बाकी तो रेवाड़ी इन्हीं के नाम बह कर दी। ये तो खुद कहते हैं कि रेवाड़ी की डिग्री तो हमारे नाम है, रेवाड़ी तो हमारी है, हम किसी को जीतने नहीं देंगे। तो रेवाड़ी का जो सीन है वो लोग इनसे परेशान हो गए हैं, और ज़रूर निश्चित तौर पे उसी की वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि कैप्टन फैमिली जो है, कैप्टन अजय यादव हो या चिरंजीव हो माफ़ कीजिए, वो रेवाड़ी के लिए परेशानी का कारण है, और ये आपके लिए चुनाव में एक मुद्दा रहेगा और यही मुद्दा आप उठाते रहेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पे, जिससे लोग परेशान हैं, मुद्दे तो वही होते हैं। सब चीज़ों के लिए तो लगा ही रखे अधिकारी। तो लोग पूछेंगे नहीं कि 10 साल जब आपकी सरकार थी, दिल्ली में, चंडीगढ़ में
फिर भी आप ये रोना धोना करेंगे तो ये आपके ही खिलाफ जाएगा। नहीं नहीं, हम उसका हिसाब देंगे, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कम से कम 50 साल का हिसाब दे दें। 3 बार दादाश्री बने, अब पोताश्री हैं, बीच में 6 बार कैप्टन अजय सिंह बने। मैं तो ताज्जुब करता हूँ, 50 साल एक लगातार कंटिन्यू, वो भी सवाल पूछ रहे हैं डेवलपमेंट पे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अच्छा, मतलब आप और मैं 5 साल का अपना हिसाब लेके चलता हूँ। आपको पता है कि ये लोग कहते हैं ना विकास कार्य नहीं कराए, इतनी लंबी किताब, इतनी लंबी फहरिस्त है कि ये डॉक्यूमेंट है, इनके पास भी हो तो दिखा दें 50 साल का। मतलब 50 साल का वो दिखा दें, 5 साल का आपको हम दिखाएंगे 5 साल का हमने क्या किया है। ठीक है, तो ये तो जनता हिसाब कर देगी 5 तारीख को, है ना। तो 8 तारीख को 12-1 बजे के लगभग तो लक्ष्मण यादव जो है वो कोप भवन में रहेंगे, या मिठाई वाले के यहाँ, लड्डू वाले जो मिठाई वाले हैं वो उसकी भीड़ रहेगी कि अच्छा तुम जो है 2 क्विंटल लड्डू तुरंत लाओ, तुम इधर से ये एक इसका टन लड्डू फैसला लाओ। लक्ष्मण यादव के हाथ में नहीं है, इसका फैसला रेवाड़ी की जनता के हाथ में, उस परमात्मा के हाथ में है। अब वो लड्डू बंटवाएगा, क्योंकि मुझे अगर प्रमोशन करके भेजा है तो कुछ सोच के भेजा है, मैं तो यही कह सकता हूँ इस अवसर पे। बाकी जनता जनार्दन के हाथ में क्या करती है। हमारा काम चौकीदारे का है, हम तो पब्लिक को जगाने का काम करेंगे। पब्लिक अगर हमारे साथ खड़ी है तो निश्चित तौर पे पब्लिक जागेगी और रेवाड़ी का कल्याण होगा। ये 50 साल से दुर्दशा और चली आ रही है, इसको ठीक कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपका भी बहुत बहुत 8 अक्टूबर का इंतज़ार करेंगे कि लड्डू का ऑर्डर होता है या नहीं। हम लड्डू खिलाएंगे आपको 8 तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मण यादव हैं, अब इनका मुकाबला कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव से है। मुकाबला कड़ा है। अच्छा, दिलचस्प इसलिए भी हो गया कि कोसली से ये सिटिंग एमएलए हैं फिलहाल अभी, अब पार्टी ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया रेवाड़ी। कह रहे हैं कि सब डिवीज़न से मैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आ गया, मेरा तो प्रमोशन हो गया है। तो प्रभु ने कुछ सोच करके भेजा होगा। अब लोकतंत्र में असली प्रभु तो जनता है, जनता जनार्दन। अब वो क्या सोचती है ये 8 अक्टूबर को 11-12 बजे तक समझ में आ जाएगा। बाद बाकी आप भी भजन गाइए, हम भी भजन गा रहे हैं, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। और 8 तारीख पे नज़र रखिए, रखना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।